इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर 10,000 लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली या कहूँगा कि प्रोटेस्ट किया है, जहां पर इनकी मांग है कि जो अरुणाचल प्रदेश का फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 है, जो अभी डोरमेंट पड़ा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पैरेलली एक और डेवलपमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक नया कानून आसाम के अंदर भी लेके आया जाएगा, जो कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, लव जिहाद और साथ में पॉलीगैमी के खिलाफ होगा। और जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको भी यहाँ पर डायरेक्टली पनिश किया जाएगा। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ही वाइड स्प्रेड रूप से हो रहा है। एक समय पे 1970s के अंदर जो लोकल रिलीजन की आबादी लगभग 64% थी, वो घिर के लगभग 22% पे आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही डेंजर साइन है। इसी कारण से यहाँ पर इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या लोकल मांग है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो बेसिकली 10,000 इंडिजिनस फेथ फॉलो करने वाले लोग, बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश का लोकल रिलीजन है उसको फॉलो करने वाले लोग एक बड़ी रैली अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के अंदर निकाल रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और इनका कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, जो कि 1978 के अंदर लेके आया गया था, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है क्या। तो बेसिकली ये एक्ट 1978 के अंदर लेके आया गया था ताकि वो लोग जो कि फोर्सफुल तरीके से कन्वर्जन अरुणाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं उनको पनिश किया जा सके। और पनिशमेंट के रूप में लगभग 2 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन यहाँ पर था। बट इस कानून को पास तो किया गया पर कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली देख सकते हो 2011 का सेंसस कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाली आबादी लगभग 30% की है, वहीं लोकल रिलीजन यानी कि दोनी पोलो फॉलो करने वाली आबादी केवल 26% 2011 के अंदर बची थी। क्रिश्चियनिटी अगर आप देखोगे तो बेसिकली 1971 के अंदर क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर केवल और केवल 0.8% थे। आज ये सोचो कि 0.8% की आबादी बढ़ के लगभग 30% की हो चुकी है। किस बड़े लेवल पे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी से कन्वर्जन चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप एक और चीज़ यहाँ पर गौर करना कि जो 64% दोनी पोलो रिलीजन फॉलो करने वाली आबादी थी, वो केवल 22% बच चुकी है अकॉर्डिंग टू 2019 एस्टीमेट, और 2011 के सेंसस के अनुसार केवल 26%। यानी कि लोकल रिलीजन जो कि रिलीजियस डाइवर्सिटी को इंडिया की दर्शाता है, उसको फॉलो करने वाले लोग, भोले भाले लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है काफ़ी तेजी से, जिसकी वजह से इस इशू को रिकॉग्नाइज किया गया था गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर भी। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस समय पे कहा था कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 के ड्राफ्ट नियम जो है वो तैयार किए जाएं, क्योंकि 1978 का कानून आज के समय पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में नए नियमों की आवश्यकता है और नए नियमों को जल्दी इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरीके का प्रस्ताव उस समय पे गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। इस बात को हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये सितंबर 2024 की है। अभी तक इस तरीके का कोई भी नियम अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया है और जो कन्वर्जन है वो लगातार तेजी से हो रहे हैं। नियम ना आने की वजह भी साफ है, जो क्रिश्चियन चर्च है उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक जो है वो की गई है अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इनका कहना यह है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, जिसके कारण से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेरा फेवर किसी की भी तरफ नहीं है, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ जो क्लियरली न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आए हैं। तो आप जो न्यूज़ आर्टिकल हैं उनको डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हो, और जो उसके अंदर दिया गया था मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। वहीं पैरेलली एक और डेवलपमेंट भी हुआ है। आसाम के अंदर
जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि लव जिहाद और पॉलीगैमी दोनों कानून पास किए जाएंगे आसाम के अंदर, क्योंकि आसाम के अंदर भी पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर द्वारा बार बार इस बात को जोर दिया गया है कि लगातार इस तरीके के फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन चल रहे हैं। साथ में फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन के साथ में मल्टीपल मैरिजेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में भी काफ़ी कॉमन है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए एक स्पेशल कानून को पारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी कारण से इन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ एक कानून जो है वो पास होगा, जहां पर अगर मुस्लिम मैन किसी हिंदू वुमन के साथ में शादी करता है या फिर कुछ और भी इस तरीके के कन्वर्जन देखने को मिलते हैं तो उनको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। साथ में पॉलीगैमी जो कि मल्टीपल मैरिजेस प्रैक्टिस करने को कहा जाता है उसको भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। खास रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा वैष्णवाइट को आसाम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।